आप सभी का एंटी क्लाइमेट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं हूं प्रतिभा शर्मा और आज हम बात करेंगे सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना के बारे में। तो आइए बात करते हैं कि केंद्रीय वित्तीय सहायता के बारे में। 2022 के अंत में भारत सरकार ने घोषणा की कि वह रूफटॉप सोलर प्रोग्राम फेज 2 को लागू कर रही है। योजना के तहत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय आवासीय उपभोक्ताओं को छत पर सोलर रूफटॉप सिस्टम स्थापित करने के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। कार्यक्रम को डिस्कॉम और संबंधित राज्य एजेंसियों द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा। केंद्रीय वित्तीय सहायता के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि वह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी प्रदान करता है, यानी उपभोक्ताओं को सीधे बैंक खातों में सब्सिडी मिलेगी। भारत के नागरिक अब ऑफिशियल वेबसाइट solarrooftop.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना ऊर्जा का उपयोग करके बिजली बचाने और खर्चों को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना सोलर रूफटॉप वोल्टेइक पीवी सिस्टम स्थापित करने के लिए एक सरकारी सब्सिडी योजना है। योजना के तहत सरकार सोलर पीवी सिस्टम की 30% कॉस्ट तक सब्सिडी प्रदान करती है। सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना भारत सरकार के 100 गीगावाट सोलर पीवी क्षमता स्थापित करने के लक्ष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन आखिर सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना है क्या? solarrooftop.gov.in भारत में सोलर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक सरकारी पहल है। यह योजना पात्र उपभोक्ताओं को उनकी छतों पर सोलर पीवी सिस्टम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सब्सिडी उपभोक्ता के बैंक खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के रूप में प्रदान की जाती है। तो आइए देखते हैं कि सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना के लाभ क्या हैं। पहला, सोलर पीवी सिस्टम आपके बिजली बिलों पर पैसे बचाने और बढ़ती उपयोगिता दरों की रक्षा करने में आपकी काफी मदद कर सकती है। सोलर पीवी सिस्टम राज्य और फेडरल टैक्स क्रेडिट्स और छूट के लिए पात्र है, जो स्थापना और स्वामित्व की लागत को और भी कम कर सकते हैं। सोलर पीवी सिस्टम की रखरखाव की लागत भी बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती है और उचित देखभाल के साथ वे दशकों तक चल सकते हैं। और सोलर पीवी सिस्टम आपके घर या व्यवसाय के मूल्य को बढ़ाता है, जिससे ऊर्जा लागत पर आपका पैसा बचाने के अलावा यह एक अच्छा निवेश भी बन सकता है। सोलर पीवी सिस्टम स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, जो जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता को कम करने में हमारी सहायता करता है और पर्यावरण की भी रक्षा करता है। यह सब्सिडी या सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस आखिर किसके लिए है? वर्तमान में सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस आवासीय उपभोक्ताओं के लिए है, ग्रिड से जुड़े सोलर प्लांट के साथ उपलब्ध है। इसके अलावा ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज और रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशंस, जिनकी सोलर कैपेसिटी 500 किलोवाट तक की है, यह भी सोलर फाइनेंशियल असिस्टेंस का लाभ उठा सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि भारत में सोलर सब्सिडी आखिर है कितनी। सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस की शुरुआत के साथ सब्सिडी गणना काफी हद तक सरल हो गई है। साथ ही पूर्वोत्तर राज्य और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर सभी राज्यों के उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी राशि काफी समान है। तो आइए देखें यह सब्सिडी आखिर है कितनी। 3 किलोवाट तक की क्षमता वाली सोलर एनर्जी सिस्टम्स के लिए 14,588 पर किलोवाट तक की सब्सिडी के लिए पात्र है। 3 किलोवाट से 10 किलोवाट के बीच की सिस्टम क्षमता के लिए पहले 3 किलोवाट के लिए 14,588 पर किलोवाट और बाकी की क्षमता के लिए 7,294 पर किलोवाट लागू है। 10 किलोवाट से अधिक क्षमता वाले प्लांट के लिए 94,822 की निश्चित राशि दी जाएगी। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज और रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटीज के लिए प्रति घर 10 किलोवाट की दर से 500 किलोवाट तक की सामान्य सुविधाओं के लिए 7,294 पर किलोवाट की राशि दी जाएगी। अभी बताई गई ये कीमतें अधिकांश राज्यों में लागू हैं। हालांकि पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित कठिन पहाड़ी इलाकों में सोलर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देने के लिए MNRE थोड़ा अधिक सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रदान करती है। इसके अलावा जम्मू और केरला जैसे कुछ भारतीय राज्य स्वच्छ ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस के अलावा अपनी अलग राज्य और सब्सिडी भी प्रदान करते हैं। आइए अब जानते हैं कि सोलर सब्सिडी के लिए आवेदन कैसे करें।
हाल ही में सरकार ने सोलर के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को अधिक सरल बनाने के लिए रूफटॉप सोलर के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया। अब पूरे भारत में कहीं से भी कोई भी उपभोक्ता सीधे और सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है और आवेदन से लेकर बैंक खाते में सब्सिडी धनराशि के आने तक की पूरी प्रक्रिया को ट्रैक कर सकता है। सब्सिडी के लिए एलिजिबल होने के लिए कुछ क्राइटेरिया हैं जिन्हें आपको पूरा करना होगा। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी संपूर्ण और परियोजना राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से ही हो। आवेदन से लेकर टेक्निकल फीजिबिलिटी चेक से लेकर इंस्टॉलेशन तक हर चरण को पोर्टल प्रक्रिया के आधार पर पूरा किया जाना चाहिए। उपभोक्ताओं को अपना सिस्टम सूचीबद्ध विक्रेताओं के माध्यम से ही स्थापित करना होगा। राज्यवार पंजीकृत विक्रेताओं की सूची पोर्टल पर उपलब्ध है। केवल घरेलू स्तर पर निर्मित सोलर पैनल का उपयोग किया जा सकता है। सभी MNRE गाइडलाइंस और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस का अनुपालन भी अनिवार्य है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि सोलर सब्सिडी लेने के लिए आपको किन स्टेप्स को फॉलो करना होगा और कैसे आप स्वयं ऑनलाइन जाकर सोलर रूफटॉप सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप सोलर पैनल या सोलर एनर्जी प्लांट लगवाने में रुचि रखते हैं और इन लाइसेंसों और पंजीकरण के लिए सहायता की आवश्यकता रखते हैं, तो आप अपनी स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल करके एंटी क्लाइमेट में हमारे विशेषज्ञों से संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।